ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यादेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हरे कृष्णा सबको। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा कहा है, आप लोग कृपया करके अगर हो सके तो कैमरा ऑन करिएगा, मुझे बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है। ग्रंथ द्वारा वैष्णव जनेर कृपा पाई वैष्णव कृपा कृष्ण लाभ होए भाई। अगर डिवोटीज इस पुस्तक को पढ़ते हैं, मतलब जगन्नाथ जी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर कॉजलेस मर्सी होगी, कृपा होगी। ओ भाइयों, बाय द मर्सी ऑफ ऑल दीज वैष्णवास, ये सारे के सारे जो वैष्णवास हैं, हमें इतनी इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की। तो ऐसा पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक बार में पूरी बुक खत्म कर सकते हैं क्या, और खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इस तरीके से लग रहा था। तो कृष्ण प्रेम जो है वो भक्तों की कृपा से मिलेगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पुस्तक है ये हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल हैं, सर्व साक्षी प्रभु जी, उनके द्वारा ये रिटन है। तो इसको बहुत ही ब्लेसिंग्स मिली है। किन किन डिवोटीज के द्वारा वो जान लेते हैं एक बार। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जिनके वो डिसाइपल हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज, एंड देन त्रितु प्रभु भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, ठीक है, प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज एंड हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी, उन्होंने इस बुक को लेकर के ब्लेसिंग्स दिया है। और हम सबके लिए भी इसमें मैसेज है। तो अगर आप जगन्नाथपुरी धाम अभी तक नहीं गए हैं, मतलब मैं तो नहीं गई हूँ, मायापुर में फर्स्ट टाइम गई थी इस बार। अगर आप जगन्नाथपुरी धाम नहीं गए हैं तो हम सबके लिए, या फिर गए भी हैं तो हम सबके लिए इसमें बहुत गुह्य तत्व है। इट्स सो इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसा कि मैं सोच रही थी कि जब जब जो नए बच्चे हैं वो अगर क्लास में नहीं आ रहे हैं और या फिर आ रहे हैं उनका स्केड्यूल नहीं बैठ पा रहा, तो हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में डिस्कस करें। रथ यात्रा भी आ रहा है, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो मोर ऑफ अ जगन्नाथ कॉन्शियसनेस होना चाहिए, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में आता है, भवद विधा भगवता तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदावृता। माय लॉर्ड, डिवोटीज आपके जैसे ही हैं। डिवोटीज आर एज गुड एज योर सेल्फ ना। और ऐसे समझिए कि जो धाम है, हम कोई भी धाम जाते हैं, चाहे वृंदावन धाम जाएं, चाहे जगन्नाथपुरी धाम जाएं, चाहे मायापुर धाम जाएं, अयोध्या धाम जाएं,
तो हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी धाम में जाते हैं, अगर हमने भक्तों से श्रवण नहीं करा तो फिर कोई फायदा नहीं है। जितने भी इस पृथ्वी पर तीर्थ हैं, जितने भी होली प्लेसेस हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, ये भ्रमण करने के लिए नहीं है। लोग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और वहां पे ना वो रील बनाते हैं, वृंदावन जाऊंगी कभी लौट के ना आऊंगी। आपको एक्चुअली में पता भी है वृंदावन क्या है ना। तो हम लोगों को जो धाम जाने का उद्देश्य है, स्पेशली हम लोग जगन्नाथपुरी के बारे में बात करें तो जगन्नाथपुरी धाम जाने का उद्देश्य क्या है कि हमारी जो पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस है, हमारे जो चित्त में भरा पड़ा है मैं और मेरा, उसको निकाल करके हम उसमें कृष्ण को सेंटर में लेकर के आए ना। तो हम अगर कोई भी धाम जाएं, अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि वहां पे शुद्ध भक्तों को ढूंढिए, शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद लीजिए, उनसे सीखिए और उनके आदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अल्टीमेटली अपने आप को तैयार करिए बैक टू गॉड हेड के लिए, है ना। ऐसे बोलते हैं कि गंगा यमुना, अगर मतलब कोई तीर्थ पे गया और गंगा या फिर यमुना स्नान करके आ गया तो फिर क्या ही मतलब है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम लोगों को देखना चाहिए कि वहां पर विदुर जी जैसे महान वैष्णवों के प्रतिनिधि वहां पर मिले, जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो बस चाहते हैं कि मुझे कृष्ण की सेवा करना है। अगर ये उद्देश्य रखे हुए हैं कि सिर्फ कृष्ण की सेवा करना है, अभी हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को उसमें आनंद मिलता है ना। लेकिन अगर आनंद ना मिले तो हम भक्ति करेंगे नहीं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो सिर्फ कृष्ण की इच्छा चाहता है। तो एक्चुअली में अगर हम यहाँ पर सर्विस करते हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें, अगर हम धाम जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी धाम अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहां पे जा करके बहुत सारा सुनना चाहिए भगवान के बारे में, बहुत सारा भगवान के बारे में सुनिए। एक भक्त मुझे बोल रहे थे कॉल करके, वो माता जी सी है, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि माता जी मेरे को ना बिल्कुल मजा ही नहीं आता है, बिल्कुल एकदम ऐसे कृष्ण से प्रेम नहीं हो पा रहे। अरे कृष्ण से प्रेम करना इट्स सो हाई लेवल, लेकिन जितना ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनेंगे, जितना ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, उतना ज्यादा हम लोगों को इच्छा करेगा, कृष्ण भक्ति में रुचि आएगा, उतना ज्यादा हमें इच्छा करेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद दें, जो एम्बेसडर हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, जिन्होंने जगन्नाथपुरी हमें दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं, जगन्नाथपुरी तो धाम तो हमेशा से रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आज वो वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड होते जा रहा है। रथ यात्रा जैसा फेस्टिवल श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ला करके दिया है, जो पूरे विश्व में होता है। आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में जो सबसे पहली रथ यात्रा हुई थी 2017 में, उसकी 50th एनिवर्सरी थी। और इस साल अगर हम देखें 2025 में तो लगभग 59 एनिवर्सरी बैठ रही है ना। तो इस कलयुग में मैं एक थोड़ा स्टोरी लेकर के चल रही हूँ, फिर हमें पता चलेगा कि हम जगन्नाथ जी के ऊपर कैसे आएंगे। तो ऑफ कोर्स ये सीरीज ऑफ क्लासेस होगी, तो हम लोग आधे आधे घंटे में तो बहुत, मैं क्या ही बता पाऊंगी। अब भगवान कृष्ण जो है वो रोहिणी से, मैया रोहिणी से सुन रहे थे वृंदावन धाम की लीला, व्रज लीला, और वो अलग ही उन्होंने रूप ले लिया। वो रूप कैसा था? बड़ी बड़ी आंखें हो गई, है ना, हाथ जो है अंदर सिकुड़ गए। मतलब एकदम से ऐसा होता है ना कि जगन्नाथ जी का रूप देखते हैं तो ऐसे हाथ यूं आगे की तरफ है, हाथ थोड़े श्रिंक हो गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो ये सब जो हुआ है ये एक्सटेसी के कारण, है ना, हुआ है। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि भारत में 4 धाम है और इस कलयुग में श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धाम बताया गया है। तो माता जी कोशिश करें साल में एक बार तो जगन्नाथपुरी धाम जाएं, और कोशिश करें कि रोज ही जगन्नाथ जी के बारे में सुने, है ना, एटलीस्ट अभी तो सुने। तो सतयुग की समय की बात है, जो राजा इंद्रद्युम्न है उन्होंने ही जगन्नाथ जी का मंदिर
जगन्नाथ जी के विग्रह एक तरीके से अलग अलग स्टोरीज आती हैं। जैसे ये इंद्रद्युम्न राजा के थ्रू ही मंदिर बनवाया गया है और उन्होंने ही जगन्नाथ जी की जो डीटी है ना, उनका स्थापना करवाई है। और पूरे विश्व में आज जगन्नाथ जी बहुत फेमस हैं, है ना। वो होनी चाहिए, ही इज जगन्नाथ, ही इज नॉट उड़ियानाथ। आगे बताते हैं कि वृंदावन, द्वारिका, नवदीप ये भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। भारत में 4 धाम बताए गए हैं: जगन्नाथपुरी धाम, वृंदावन धाम, द्वारिका धाम एंड नवदीप धाम। श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है वो द्वारिका को रिप्रेजेंट करता है। गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन को रिप्रेजेंट करता है और गंभीर को ये रिप्रेजेंट करता है नवदीप को। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो 18 साल जगन्नाथपुरी धाम में रहे हैं, है ना। जो स्वयं कौन है? स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के मूड में आए हैं। अगर महाप्रभु, वैसे महाप्रभु आई थिंक 44 या 44 ईयर्स रहे हैं ना इस धरा धाम पे, उसमें से 18 महत्वपूर्ण साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए हैं। इसका मतलब कि भगवान को जगन्नाथपुरी धाम बहुत अत्यंत प्रिय है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में से ले रही हूँ जितना मैंने पढ़ा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। यत तीर्था बुद्धि सलीलेना कर ही चित जानेश अभिनेशु स एव गोखारः। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप कोई धाम में गए और आप जाकर के वहां पे सिर्फ स्नान करके आ गए, आपने कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया, कोई भक्तों से नहीं मिले, तो इसको बताया जाएगा कि आप एक ऐस के समान है या फिर एक गाय के समान है। मतलब या तो गधे के समान है या गाय के समान है। तो इसीलिए हम लोग जब भी धाम में जाते हैं तो हम हमेशा वहां पे जाकर के कथा जरूर सुनना चाहते हैं। कथा श्रवण हमारा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आ रही हैं, इनको लेते हैं फिर हम आगे बिगिन करते हैं। तो ऐसे बताते हैं कि जो भारत है इसका एक एक कण जो है वो भक्ति में है। भगवान भारत में ही आए हैं। तो हम लोग ऑलरेडी 50% कृष्णा कॉन्शियस हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं 50% आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस तो आपने कर ही ली है। फिर आपकी शुरुआत जो है भारत भूमि में होने के बाद 51% से हो रही है। तो आई थिंक इस जन्म में कोशिश करें कि इसको 100% तक ले जाएं, है ना। पासिंग मार्क्स तो हमारे पहले ही आ रहे हैं। आगे चलते हैं। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो हमारा स्वभाव है कृष्ण को सेवा करना, ये धर्म का मतलब है। यहाँ पर बोल रहे हैं धाम का मतलब क्या है? धाम का मतलब ये है वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे भगवान ने लीलाएं करी है। इसी को हम धाम या होली प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिमेज कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि हर युग में, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, त्रेता युग हो और कलयुग हो, हर युग में एक प्रकार के विग्रह हमें दिए गए हैं भगवान के द्वारा जिससे हमें पूजना है। और ऐसे बोलते हैं कलयुग में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं। कलयुग में आकर के अगर आपने जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करी तो फिर कुछ भी नहीं करा है ना। जगन्नाथपुरी धाम जो है वो एंशिएंट हब है। वहां पे बहुत ही ग्रेट कल्चर है, वहां पे बहुत ज्ञान है, धर्म है और भक्ति है। तो आगे चलते हैं। जगन्नाथ जी जो हैं वो उत्कला नाम के जो प्रोविंस हैं वहां पर प्रकट हुए हैं। ये उत्कला जो है आज के टाइम पे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है ना। तो ध्रुव महाराज के जो पुत्र रहे हैं उन्होंने उत्कला राज्य, उत्कला देश जो है उसको रूल करा था। वहां पे उसका जो भी है वो ने राज करा था। तो अब ये सुनिए कि जगन्नाथ जी को उड़िया में मनीमा कहते हैं ना। यहाँ पे जगन्नाथ जी के कुछ नाम बताए गए हैं जो भक्त उन्हें बड़े प्रेम से पुकारते हैं। जैसे जगत बंधु हुआ, कालिया हुआ। मैं सोच रही थी कालिया नाम कैसे होगा, उन्हें भक्तों ने रखा है। काला ठाकुर,
देवा अधिदेव दारू ब्रह्मा। अब ये दारू ब्रह्मा इसलिए क्योंकि ये जो दारू शब्द है ये लकड़ी से आया है ना, तो ये मैं सोचना ये क्या आ गया है ना। दारू देवता, चक्कन चकानखी, चकान नायना, चकाडोला, पुरुषोत्तमा, ये भगवान के कुछ नाम हैं, तो आप लोग याद कर सकते हैं, मैं फोटो ग्रुप में डाल दूंगी बाद में। अब एक श्लोक आता है कि जो जगन्नाथ भगवान है ये अवतारी हैं। अवतारी का मतलब समझते हैं, इन्हीं से सारे अवतार आ रहे हैं। पर ब्रह्मा जगन्नाथ अवतारी हेतु जाता, कोटि कोटि जे अवतारा इथा हाउंती बाहर। जगन्नाथ जी जो हैं इनके द्वारा करोड़ों करोड़ों अवतार आते हैं, है ना। ये बताते हैं कि सारे के सारे अवतार आ कहाँ से रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो जगन्नाथ जी हैं, ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्याम सुंदर, इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री चैतन्य महाप्रभु। जय जगन्नाथ, जय श्याम सुंदर, जय चैतन्य महाप्रभु। और कौन से मूड में आए हैं? राधा रानी के स्वभाव को, मतलब राधा रानी के मूड में आए हैं, राधा रानी के स्वभाव को जानने के लिए। तो आगे चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये पुस्तक जो है ये आप लोगों के लिए मंगवाई थी ताकि मैं भी पढ़ लूँ, थोड़ा कृपा मैं भी लिखूं। तो इसमें ना शुरुआत में बताया गया है ग्लोरीज हैं धाम की। तो इसमें जगन्नाथपुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, फिर जगन्नाथ जी कैसे आए हैं, फिर जगन्नाथ मंदिर के बारे में, वहां का पूजा कैसे होती है, वहां का महाप्रसाद, आपको पता है वहां का महाप्रसाद कैसा है, वहां का फेस्टिवल्स कैसा होता है। पुस्तक का नाम, हाँ मैं बताती हूँ माता जी, ये है श्री जगन्नाथपुरी ही नाम है बुक का। फेस्टिवल्स एंड रथ यात्रा और भक्त वात्सल्य लॉर्ड जगन्नाथ। तो इसको शुरू करने से पहले ना मैं एक ये इसको रीड कर दूं, फिर एक छोटी सी पास टाइम बताती है जगन्नाथ जी। बीच बीच में किससे लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है आप बोर हो जाएंगे एकदम से। श्रील प्रभुपाद और लॉर्ड जगन्नाथ, प्रभुपाद जी का पास टाइम आएगा जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ जी के साथ प्रेयर्स एंड ग्लोरिफिकेशंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। और प्लेसेस इन जगन्नाथपुरी सिग्निफाइड बाय पुराण्स, तो इसके बारे में पद्म पुराण में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स क्या है, तो हम सीधे जाते हैं पेज नंबर 380 पे। यहाँ पे प्रणाम मंत्र दिए हुए हैं बहुत सारे। तो हम ये जो जगन्नाथ जी का जो प्रणाम मंत्र हमें सिखाया जाता है ना, हम बोलते हैं नीलाचाय निवासाय नित्याय परम आत्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ये तो एक है, इसमें एक्चुअली में ये एक एक लाइन है, एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन और है इसमें, और बलदेव वगैरह का अलग है, तो फिर अब है ना इतना ही लेंगे। तो एक बार क्या होता है, जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, वो रोज रोज आते थे, वो राजा भी ना भक्त हैं, ठीक है, तो वो रोज रोज आते थे, ये सतयुग के टाइम की बात है आपको याद हो तो वो डेली आते थे। और जो ब्राह्मण है जो विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, वो बोलते थे कि मुझे जगन्नाथ जी के गले से जो उनको ऑफर्ड हार है, मतलब ऑफर्ड माला है, वो निकाल करके अब मुझे दे दो, मैं पहन करके, और वो जाते थे। अब ये उनका डेली का नियम था। अब क्या होता है कि एक दिन जो पुजारी हैं वो जगन्नाथ जी को माला पहनाना उनका रह जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो टाइम देखते हैं, बोले यार राजा आने वाले हैं, मैं करूँ तो करूँगा। तो फिर वो बहुत ऐसे ना इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, बोले कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो वो क्या करते हैं, उनके गले में एक माला पहनी हुई होती है, फटाफट से उसको निकाल करके जगन्नाथ जी के गले में डाल देते हैं। मतलब समझ रहे हैं, खुद की पहनी हुई माला, हालांकि वो भक्त हैं, तो इट्स महा महा महाप्रसाद, तो वो जगन्नाथ जी के गले में पहना देते हैं। अब होता क्या है, वो राजा आते हैं और फटाफट से, जैसे रोज का नियम था, वो जगन्नाथ जी के गले से माला निकालते और राजा के गले में पहना देते। अब उस दिन क्या होता है कि राजा उसको पहनते हैं, उसका सुगंध लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग सी महक आती है।
और फिर उसके बाद ना एक लंबा सा बाल निकल करके आता है। तो वो यूँ बोलते हैं, प्रभु, वो ब्राह्मण को बोलते हैं ये क्या है? तो वो बोलते हैं कि अब जगन्नाथ जी बाल उगाने लगे। उन्होंने ऐसे बोल दिया घबरा करके। तो बोलते हैं बाल उगाने लगे तो इतना लंबा बाल, उनको समझ में नहीं आया क्या करूँ? तो उनके जो मन में आया वो बोल दिया, बोला कि राजा तो सीधा ना मेरे को मृत्यु दंड देंगे या कारावास में पटक देंगे जीवन भर के लिए, तो इससे तो अच्छा यही है कि लेट इट बी। तो वो ऐसे बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला जगन्नाथ जी बाल उगा रहे, मुझे दिखाओ। कह रहे ऐसे नजर नहीं आएंगे। वो लेकर के बाहर आ गए थे ऑल्टर के। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, कल मुझे जगन्नाथ जी के सिर पे बाल दिखाना, मुझे उनके बाल देखने हैं। अब वो जो ब्राह्मण है, वो पुजारी है, उसकी बेचारी की ना हालत टाइट हो गई। बोले बाल कहाँ से लेकर के आऊं? तो वो ना बहुत दुखी थे, पर उनको विश्वास था जगन्नाथ जी के ऊपर। तो उन्होंने पता है करा क्या, पूरा दिन भर तो उन्होंने, बोले एक दिन में बाल कैसे उगाऊं? मतलब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, कोई निंजा टेक्निक है जो एक दिन में बाल आ जाएंगे? और वो भी 12 घंटे के समय में। तो फिर वो क्या करते हैं, जहर की शीशी खरीद करके लाते हैं और अपने बेड के पास में जो स्टूल रखा होता है उस पर रख देते हैं और बोलते हैं जगन्नाथ जी अब आप देख लो, या तो सुबह जो है आपके सिर पे बाल होने चाहिए, और अगर आपके सिर पे बाल नहीं हुए, जो कि मुझे लग ही रहा है कि आप मेरे को बचा लेंगे, तो फिर ये जहर की शीशी जो है इसको पी करके मैं मरूंगा, क्योंकि ना मैं राजा के हाथ से तो नहीं मरूंगा इस तरीके से। तो अब जगन्नाथ जी आपको क्या लगता है? जगन्नाथ जी बिल्कुल डेफिनेटली मैजिक करेंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही वो जो पुजारी है वो बाहर टेम्पल में जाते हैं, तो वो डरते डरते एकदम पट खोलते हैं। तो वो जैसे ही पट खोलते हैं, वो देखते हैं जगन्नाथ जी के घुंघरालू लंबे लंबे बाल, जगन्नाथ जी के सिर पे बाल आ जाते हैं। और वो ऐसे हो जाते हैं कि बोले यार, मतलब, और वो रोने लग जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता, बोले प्रभु ने इतना बड़ा कृपा करा कि उन्होंने इंस्टेंट मुझे बचाने के लिए, और मुझे बचाने के लिए भी नहीं, मेरी बात को रखने के लिए कि एक भक्त जो है वो झूठ नहीं बोलता, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इतना बड़ा कृपा करा कि बाल लिया है। तो ये वाला इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद जो राजा है वो आते हैं नियम के साथ और वो बोलते हैं कि मुझे जगन्नाथ जी के गले की माला निकाल करके दो। और फिर वो माला निकाल करके देखते हैं और वो बोलते हैं कि माला पहना देते हैं उन्हें। फिर वो बोलते हैं मुझे ऑल्टर में लेकर के चलो, मुझे जगन्नाथ जी देखने हैं। अब भाई राजा है, राजा को तो स्पेशल एंट्री है, हम लोगों को भीड़ में लगना पड़ेगा, पर राजा तो डायरेक्ट जाएगा। तो जैसे ही राजा जाते हैं और वो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के बड़े बड़े घुंघराले, सुनहरे सुनहरे, मतलब सुनहरे तो क्या, चमकते हुए शाइनी शाइनी बाल, लंबे लंबे। और जो राजा हैं वो दंडवत मारते हैं उनको, जो पुजारी हैं वो उनको बोलते हैं कि जगन्नाथ जी के सर पे बाल नहीं थे, आई आई वॉज वेरी श्योर, लेकिन जगन्नाथ जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए अपने सिर पे बाल लगाए हैं। तुम बहुत बड़े भक्त हो, इस तरीके से कि जगन्नाथ जी तुम्हारी बात मान रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के इस तरीके से प्यारे प्यारे किस्से आते हैं, तो हम कुछ कुछ लेते हुए चलेंगे। तो एक टाइम था जब जगन्नाथ जी का नाम जो है सिर्फ उड़िया तक या इंडिया तक सीमित था, बट आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत पूरे विश्व में इट्स लाइक जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है। किसी को पता ही नहीं हो क्या है इसकी स्टोरी क्या है, लेकिन इतना पता है रथ यात्रा आ रही है। तो जगन्नाथ जी जो है सबको अट्रैक्ट करते हैं, ऑल अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि ये जो धाम है ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल है, मतलब हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं होता कि या अभी अभी नया नया धाम बन के आया है, या हमेशा से है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये है किधर, तो ये जो होली धाम है इसको अ, ऐसे लेंगे कि ईस्टर्न साइड है, इंडिया के ईस्ट साइड पे थोड़ा सा, और बे ऑफ बंगाल के थोड़ा सा ईस्ट साइड पे, मतलब इस तरीके से। अम, तो अगर आपको ये जानना है कि जगन्नाथ जी की पूजा कैसे करी जाती है, कल्चर कैसा है, तो इसके लिए तो हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स में जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए सर्व साक्षी प्रभु जी ने बहुत आसान कर दिया है कि उन्होंने जब ये ग्रंथ लिखा तो बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़े, बहुत सारे सीनियर्स से कंसल्ट करा, स्पेशली लोकनाथ स्वामी महाराज जी को बहुत कंसल्ट करा था, और उन्होंने ये बुक पूरा का पूरा लिखा है। तो हमें और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सब कुछ है ऐसा। और डिटेल स्क्रिप्चर्स भी हैं, बट हाँ इसमें सब कुछ है।
तो और भी किस्से आ रहे हैं, बट ठीक है, हम इस पे चलेंगे। तो अगर हमें जगन्नाथ जी के डीटीज की ग्लोरी समझनी है, ये दारू ब्रह्मा के रूप में क्यों आए हैं, दारू ब्रह्म के रूप में, मतलब ये लकड़ी के विग्रह के रूप में क्यों आए हैं, तो हमें एकदम से समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन हम लोगों को ग्लोरी सुननी होगी। मतलब आप समझ रहे हैं, जगन्नाथ जी को समझने के लिए हमें उनकी महिमा के थ्रू समझना होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति वृंदावन धाम जाता है, जगन्नाथपुरी धाम जाता है, और वो अगर पहले महिमा सुन के नहीं गया, तो धाम जाने का कोई सेंस नहीं है। कहीं कभी भी आप धाम जाएं, भले एक ही दिन के लिए जाएं, लेकिन धाम की महिमा जरूर सुन करके जाएं, पढ़ करके जाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितरामृत में जो उनके रचयिता हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो बोलते हैं आदि लीला में, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मायवना, शर्म चक्षे देखे तार प्रपंचे समा। ये जो जमीन है ना, ये यहाँ का जो लैंड है, इस धाम की बात कर रहे हैं, ये टच स्टोन है, चिंतामणि है। ये नॉर्मल नहीं है। जैसे हम लोगों का घर है ना, हम जहाँ रहते हैं फिलहाल, तो वो चिंतामणि नहीं है, मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं है। ये सब ऐसे बोलते ना, डेड सा है। लेकिन जो धाम की बात कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी धाम की, वो चिंतामणि है। उसमें डिजायर ट्रीज हैं, आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और मटेरियल आईज, जो हमारी नॉर्मल आंखें हैं, उनको उनसे देख करके ऐसा लगता है कि एक मामूली जगह है, बट ऐसा नहीं है। अगर हमें धाम देखना है, आध्यात्मिक धाम देखना है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें आंखें चाहिए होगी शास्त्रों की आंखों से देखने का प्रयास करें। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रुति के थ्रू, श्रुति समझते हैं, श्रुति हमारी माँ की तरह है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर माता कहती है कि ये तुम्हारे पिता है, तो तुम मानोगे, है ना। तो सिमिलरली अपना जो एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस नहीं लगाएं कि अरे यार मैं पता करूं, मैं जा करके देख करके आता हूँ। हम जब पहली बार वृंदावन धाम गए थे ना, तो ऐसे कह रहे थे अब देखना मुझे राधा कृष्ण नजर आएंगे लीला करते। कुछ भक्त ऐसे कह रहे थे, अरे माता जी ये वही है ना जहाँ पे राधा कृष्ण लीलाएं करते थे, ये वही है ना जहाँ पे वो लीला हुई थी, मुझे अब भी ब्रह्मा जी नजर आएंगे यहाँ पे। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से भक्त गए थे। और फिर जब वहां पे गए तो पता चला, बोले हमें तो कुछ नजर नहीं आना है, हमें सिर्फ कथा सुननी है, और फिर कभी जा करके ऐसा होगा। लेकिन रियलाइजेशंस बहुत अच्छे मिलते हैं। तो तीनों लोकों में जो भारतवर्ष है, सबसे बेस्ट है। इवन जो देवी देवता हैं, वो पृथ्वी पर आना चाहते हैं स्वर्ग लोक छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत आसानी से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। और यहाँ पर भगवान स्वयं आते हैं, उनके पास टाइम्स करते हैं, है ना, ऐसे बताते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो जो परम भगवान है, वो सतयुग में बद्री नारायण के रूप में आए थे, और उन्होंने उनके पास टाइम्स करे थे एज, ओके ठीक है, जो परम भगवान है वो बद्री नारायण के रूप में आए थे सतयुग में। और फिर द्वापर युग में वो आए थे द्वारिकाधीश के तरह। और फिर त्रेता युग में वो आए थे रामचंद्र रामेश्वरम करके। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर युग में भगवान जो है वो मनुष्य की तरह रूप लेकर के आते हैं, लेकिन कलयुग में उन्होंने बहुत ज्यादा कृपा करा कि वो जगन्नाथ बन करके आए हैं। भारत के अंदर ये जो उत्कला रीजन है, उड़ीसा की बात हो रही है, जिसको उद्र देश भी कहा जाता है, इसकी बहुत ग्लोरीज हैं। ये कोई मामूली जगह नहीं है ना। तो यहाँ यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है। हिस्टोरिकली और सोशली भी हम लोग देखें तो जगन्नाथ जी हैं, जो उन्होंने एक जगह ले रखी है, उन्होंने जगह फिक्स कर रखी है कि मैं उड़ीसा में यहीं पर प्रकट होऊंगा, और वहीं पर है वो, हमेशा वहीं रहेंगे। और वो एक थ्रोन पर बैठते हैं, ज्वेलरी का बना हुआ, और उनकी खूब ज्यादा ऑपुलेंस है वहां पे, उनको बहुत ज्यादा ऑपुलेंट तरीके से वर्शिप करा जाता है। तो हम देखते हैं, अगर आप लोग जगन्नाथपुरी का कभी वो लाइव देखोगे, वो तो चलता ही रहता है, तो उधर दिखाएंगे
जगन्नाथ जी को भोग लगता है। अरे वो भोग लगता है, इतना भोग बनता है और उसको इतने खाने वाले भी आ जाते हैं, उसको पाने वाले भी आ जाते हैं, मतलब इट्स नॉट वेस्टेड। देवी देवता भी आते हैं जगन्नाथ जी से मिलने। ऐसे बोलते हैं जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, 22 घंटा 20-22 घंटा वो पूरा क्या कर रहे हैं, आंखें उनकी खुली हुई है और वो ऐसे बोलते हैं वो सोते ही नहीं है। और जो 2 घंटा जो बचे हुए होते हैं उनके, उसमें भी देवी देवता आते हैं और फिर वो वर्शिप करते हैं। तो देवी देवता के लिए पूरी सामग्री वहां पे रखी जाती है। तो यहाँ पे मैं कितनी ग्लोरीज बता पाऊंगी, बहुत सारी ग्लोरीज हैं। मैं फटाफट से स्किप करके थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ। ठीक है, तो हम पुरुषोत्तम क्षेत्र की बात करते हैं। ये जो हमारा अ, उत्कला से चलते हैं। उत्कला जो है मतलब ये जो हमारे उड़ीसा है, इसके 4 भाग हैं, है ना। तो इन रीजन्स को बोला है शंख क्षेत्र, मतलब 4 साइड्स समझिए आप। एक है शंख क्षेत्र, जगन्नाथपुरी धाम। एक है पद्म क्षेत्र कोणार्क। एक है चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर। और एक है गदा क्षेत्र जजपुर। और ये 100 योजन फैला हुआ है। 1 योजन मतलब 18 माइल्स। तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा कितने किलोमीटर हो रहा है। तो उत्कला के बारे में इतने स्क्रिप्चर्स में ग्लोरीफाई करा हुआ है, तभी तो जो उड़ीसा के लोग हैं वो बहुत ही अलग होते हैं जिस तरीके से बंगाल के लोग हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा स्थान है जो यहाँ की नदी में भी अगर कोई नहा ले। एक बार क्या होता है, अ, एक भक्त, कौन भक्त वो नहीं बताऊंगी, आगे आएगा स्टोरी में। तो वो देखते हैं कि एक कौवा होता है, क्रो होता है, वो आता है और वो नदी में आता है, उसमें स्नान करता है। मतलब ऐसे ही वहां आते हैं ना, बर्ड जाती हैं ऐसे स्नान करती हैं और ये ऐसे बाहर निकल जाती हैं। तो जैसे ही उसको टच करता है और वो वापस जाता है तो वो विष्णु दूत बन जाता है। वहां पे स्नान करना आज के टाइम पे बैन है, हम नहीं स्नान कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि हम लोग विष्णुदूत बन रहे हैं, हम लोगों को भक्ति करके, साधना भक्ति करके ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम देव है वो स्वयं यहाँ पर लिबरेशन प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा कि जगन्नाथपुरी धाम में कोई मर भी रहा है ना, शरीर छोड़ रहा है, तो वो भी फॉर श्योर वैकुंठ ही जा रहा है। तो उड़ीसा के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल पंगे नहीं लेना है। और भारतवर्ष में ये जो उत्कला है इसके अलग अलग ग्लोरीज है, मैं उनको शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ। यहाँ पे श्लोका दिया हुआ है कि ये जो भारतवर्ष है इसमें जो उत्कला के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो शुद्ध भक्तों को 4 हाथ के रूप में ही नजर आते हैं, नारायण फॉर्म में। लेकिन हमें नजर नहीं आते हैं। आप अगर उड़ीसा गए हो तो आपको दिख रहे हैं लोग 4 हाथ में, हमें नहीं दिखेंगे। लेकिन एक्चुअली में वो 4 हाथ के फॉर्म में ही है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे माता जी। आप लोग मेरे ऊपर कृपा बरसाएं। 9:36 हो गया है ना। तो हम लोग ना इसके ऊपर थोड़ा जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। इसकी ग्लोरीज को मैं शॉर्ट कर लूंगी और फिर बिल्कुल एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लेकर के चलेंगे, ताकि मैं बीच बीच में लीलाएं भी बता दूं। मेरे को जगन्नाथ जी की और लीला भी याद आ रही थी, पर अभी ठीक है अभी नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा कि मेरा स्पीड बहुत स्लो है और बुक बुक बहुत ज्यादा डीप में है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। हम लोग 3 बार महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। कृष्ण प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ।